नमस्कार दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू के एक और बहुत क्लोज मिनिस्टर ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा कि इजरायली मिनिस्टर्स के ऐसे बयानबाजी से प्रॉब्लम हो जाती है इजराइल के पार्लियामेंट के लिए, प्रॉब्लम हो जाती है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि उनको पूरी दुनिया से कंडेमनेशन मिलने लगती है उसके बाद। जैसे हमने पहले देखा था, एक बार पहले भी हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू के एक मिनिस्टर जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया पैलेस्टीनियन सिविलियंस को लेकर के, जिसके बाद पूरी दुनिया में कंडेम करने लग गए उसको। यूएस को भी इवन कंडेम करना पड़ा खुले आम आकर के ऑन कैमरा इजराइल को। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा इजराइल के लिए खड़े कर देते हैं उनके मिनिस्टर्स, और वही एक बार फिर से हो गया है। अब ऐसा होता क्यों है इजराइल में? क्योंकि आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट द अल्टीमेट पावरफुल मैन। वो उनकी एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इजराइल में कोई भी सरकार आती है वो एक कोलिशन की सरकार होती है, और जो आप मिनिस्टर्स देखते हो ये सारे मिनिस्टर्स की अपनी अपनी पार्टीज भी होती हैं। कई बार ये मिनिस्टर्स अपने एरिया में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आप इनको डायरेक्टली यू कैन नॉट स्कोल्ड देम या यू कैन नॉट टेल देम कि नहीं आप मत बोलिए, दे विल स्पीक। तो आपके लिए वहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और वही प्रॉब्लम फिर से हो चुकी है। फार राइट मिनिस्टर बेन गवीर का नाम आपने सुना होगा। इतमार बेन गवीर बहुत फेमस है, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे बयान जो है, अभी फरवरी के टाइम पर इन्होंने पैलेस्टीनियन सिविलियंस को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था कि इनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद इनको काफ़ी कंडेम किया गया था। उसके बाद फिर से इन्होंने अपना, क्योंकि ये फार राइट है तो ऑब्वियसली ये ऐसी बातें बोलेंगे ही, और वो एक हेट्रेड, फीलिंग ऑफ हेट्रेड वो दिखाई भी देता है साफ साफ। तो बेन गवीर ने इस बार कह दिया है कि जो ये पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं जो कि इजराइल की जेलों में बंद हैं, इनको हमें खाना देना बंद करना चाहिए और इनको शूट कर देना चाहिए इनके हेड में। और ऐसी बात इन्होंने इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पर कई बार, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि पूरा मामला क्या हुआ था। इनके पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को अच्छे से फीड करिए। यूएन की और रेड क्रॉस सोसाइटी और ये सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इनको प्रॉपरली फीड करिए, क्योंकि जो वीडियोस बाहर आई उसमें साफ साफ दिख रहा था कि उनको अच्छे से फीड नहीं किया जा रहा है। तो उसमें इन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ बीइंग फीड, इनको तो सर में गोली मार देनी चाहिए। इवन एक कदम और आगे जा करके बेन गवीर ने बोला कि हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, इजराइल की जो पार्लियामेंट उसको नेसेट कहते हैं, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि नेसेट प्रॉपरली एक बिल पास करे और उस बिल के थ्रू इन सारे पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। अब ये बात बोलते हैं पूरे दुनिया में इसकी कंट्रोवर्सी छिड़ गई, और इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने कंडेम किया। मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पर लाना चाहता हूँ जिसका नाम है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने भी बेन गवीर के स्टेटमेंट को कंडेम किया है। अब ये पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इसको 1966 में फाउंड किया गया था इजिप्ट के अंदर में। इजिप्ट में जो मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा वो मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर इसको फाइंड किया गया था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सेम चीज़ चाहती है जो हमास चाहता है। ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पैलेस्टीन बनाना चाहते हैं, वही गाजा स्ट्रिप और उन सारे एरियाज़ में जो उनका क्लेम है उसको कवर करके, जहाँ पर बिल्कुल इजराइल के बीचों बीच ये चाहते हैं पैलेस्टीन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पैलेस्टीन बनाना। तो पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद भी एक तरीके से हमास जैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप है जैसा हमास है। और ये मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, सोचिए हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अब कंडेम कर रहे हैं। किसको कंडेम कर रहे हैं? वायलेंस को कंडेम कर रहे हैं, जिन्होंने खुद वायलेंस की शुरुआत करी थी। तो अब बेन गवीर के ऐसे स्टेटमेंट जब वो देंगे तो ऑब्वियसली पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनको कंडेम ही करेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट देना एक तरीके से गलत है। आपको भले ही कुछ भी हो, आपको ऐसे स्टेटमेंट जब आप पास करते हो तो आप एक बहुत रॉन्ग मैसेज दे रहे होते हो दुनिया के सामने। अब ऐसा उन्होंने किया क्यों? ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? अब हुआ क्या, बाकायदे बेन गवीर ने एक वीडियो अपना रिलीज़ किया, और उस वीडियो में उन्होंने बोला कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कई जगह से, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कई सारे लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है कि जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स आपके यहाँ बंद हैं उनको फ्रूट बास्केट्स देने चाहिए। फ्रूट बास्केट्स देने चाहिए बिकॉज दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट, तो इसलिए उनको फ्रूट बास्केट्स देने चाहिए। इसी पर गुस्सा होकर उन्होंने बोला कि इनको फ्रूट बास्केट्स नहीं देने चाहिए, बल्कि इनके सर में गोली मार देनी चाहिए, एक एक के सर में गोली मार देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला, जिसके बाद उसको पूरा कंडेम किया गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तक, अब आगे आपको मैंने बताया था कि वो नेसेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बिल पास करो इनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन्होंने कहा जब तक हमारी पार्लियामेंट एक लॉ पास नहीं करती है इनको इन पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब तक हम इनको मिनिमल फूड देंगे, और उतना ही फूड देंगे जितना इनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब ये बोलते ही आप समझ सकते हो कि बोलते ही पूरे वर्ल्ड की तरफ से क्या इसका रिएक्शन आएगा।
सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको किस तरीके से इस चीज़ को लेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। यूएन इसमें कंडेम करेगा, यूएस को भी मजबूर किया जाएगा कि आप इसराइल को कंडेम करो, यूके कंडेम, मतलब जितने भी वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं वो कंडेम करेंगी, एशियन कंट्रीज़ कंडेम करेंगी, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली कंडेम करेंगी इस पूरी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे जब आप स्टेटमेंट्स देते हो तो आप अपनी कंट्री के लिए ही प्रॉब्लम्स जो हैं उसको और ज़्यादा इन्वाइट करते हो, और वही इस बार इन्होंने बेन गवीर ने एक बार फिर से कर दिया। एक बार फिर फरवरी में उन्होंने कहा था कि जो सिचुएशन है गाज़ा स्ट्रिप की, उसमें जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको कोई उठाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर यूएन को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जो हमारे साथ किया है वही हम उनके साथ करेंगे, ऐसा कह के उन्होंने एक पूरी कंट्रोवर्सी छेड़ दी थी, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। वही उन्होंने फिर से छेड़ दिया है। अब अगर आप रिपोर्ट्स की माने, हालांकि देखो मैं रिपोर्ट्स को बहुत सच नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास कितने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं खुद इजराइल को नहीं पता है, यह खुद इजराइल की सरकार को नहीं पता है, कितने उसमें मर चुके हैं, अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से उनको होल्ड किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इजराइल में जो चल रही हैं। तो अभी अगर आप रिपोर्ट्स की मानो तो टोटल 9300 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं इजराइल के पास में, जिसमें से 3400 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उनको बंद किया हुआ है, वो उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाया गया और वो जेलों में बंद हैं। तो इसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं कि इन पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स का क्या हाल होगा जब इजराइल के मिनिस्टर ही ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे, जब वो साफ ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम उनको उतना ही फूड देंगे जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा हम उनको कुछ नहीं देने वाले जब तक उनको एग्जीक्यूट करने का हमारे पास लॉ पास नहीं हो जाता। तो इसका मतलब कि लॉ भी पास होने वाला है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देख करके जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की फैमिली है, जो लोग हैं जो हमदर्दी रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इससे काफ़ी नाखुश हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा डर भी गए हैं पूरी चीज़ से कि ये अब क्या होने वाला है इजराइल के अंदर में। और ये ना साफ साफ ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साफ साफ कहीं ना कहीं वो इजराइल का वो डेस्परेशन टू एंड द वॉर वो साफ दिखता है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो पूरा ब्लॉक है, बेन गवीर भी उसी ब्लॉक में से आते हैं, ये साफ ये दिखाता है कि कितने डेस्परेटली ये लोग चाहते हैं कि वॉर ख़त्म हो, और ये वॉर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, दोबारा इंटेंसिफाई हो चुका है नॉर्दर्न गाज़ा में, कल ही हमने कवर किया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव डेंट डाल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी इमेज पर, और उनके मिनिस्टर्स के ऐसे बयान तो और ज़्यादा नेगेटिव डेंट डाल रहे हैं उनकी इमेज पर। अब ऑब्वियसली उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली तो इसको कंडेम किया जाएगा। जो सबसे पहली कंट्री जिसने इस पूरी चीज़ को कंडेम किया है दैट इज़ जर्मनी। जर्मनी के ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया दैट वो कंडेम करते हैं इजराइल के मिनिस्टर के ऐसे बयान को, और ये जो उन्होंने बयान दिया है कि सर पे गोली मार देनी चाहिए, ये बहुत बकवास बयान है, और बीइंग अ मिनिस्टर आप इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो जर्मनी के बाद अभी आपको लाइन से सारी कंट्रीज इसको कंडेम करते हुए नजर आएंगी कुछ टाइम में, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बेन गवीर कौन है, उनका क्या स्टेटमेंट है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन जिसने कंडेम किया है वो कौन है, कितने पैलेस्टीनियन सिविलियंस वहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी समिट के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था, तो अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो है वो उसकी डेट जो है वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है। अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे वो द हिंदू ग्रुप के कोलैबोरेशन के साथ की जा रही है, और वो जो इवेंट है ये 20 जुलाई और 21 जुलाई को होगा। तो 20 और 21 जुलाई को ये इवेंट अनअकैडमी ऐप पर लाइव होने वाला है। इसमें कई बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज आएंगी, जैसे आप देख रहे होंगे नीतीश राजपूत को आप जानते होंगे, इनका अपना चैनल है, काफ़ी बड़े यूट्यूब क्रिएटर हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके साथ आप सुहासिनी हैदर को भी जानते होंगे। सुहासिनी हैदर जी जो हैं वो डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर हैं द हिंदू ग्रुप के साथ में, और उसके बाद समदीश भाटिया जी को तो आप ज़रूर से जानते होंगे, ये भी कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, अपना इनका एक चैनल है अनफिल्टर्ड बाय समदीश। आई ऑल्सो वॉच दैट चैनल, इट इज़ अ वेरी नाइस चैनल। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी यूपीएससी समिट में जुड़ेंगी, जिसमें काफ़ी सेशंस जो हैं वो काफ़ी इंसाइटफुल सेशंस होंगे इनके, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशंस पर काफ़ी अच्छी डिटेल डिस्कशंस होने वाली हैं, उनको आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं ना, तो बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपको ये सेशंस ज़रूर से अटेंड करने चाहिए। तो 20 और 21 जुलाई को ये सेशंस होंगे लाइव अनअकैडमी ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी ऐप का, उस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफाई जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो जब ये सेशन
सेशन लाइव होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगी। अब वीडियो को एंड करते करते अनअकैडमी की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए अनअकैडमी ने बहुत बड़ा ऑफर लाया है। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को, यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर बैचेस में हमारी पढ़ाएंगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा सारे अनअकैडमी के बैचेस का। जितने भी बैच चल रहे होंगे सबका एक्सेस होगा आपके पास। जिस बैच से चाहो, जो सब्जेक्ट चाहो वो आप पढ़ सकते हो। ये लेवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अनअकैडमी समिट की डेट्स पोस्टपोन हो गई, वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।